एक कॉलर से बात करते हैं। सर मैं कश्मीर के बारे में बोलना चाहता हूँ। बोलिए ना। क्या हमारे गृह मंत्रालय के दिल्ली इसके अंदर आते हैं, वो पूरी उसके अंदर कश्मीर के जगह केंद्र शासित प्रदेश नहीं बन सकता? नहीं, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। कश्मीर हमारे देश का अविभाज्य अंग है और हमारी देश की सेना को थोड़ी सी छूट दी जाए तो वो सही तरीके से इसको कर सकती है। वो क्या है कि वहाँ की गवर्नमेंट सही तरह से चला नहीं सकती। हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल, धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार, बोलिए। मैं पंचकुला से बोल रहा हूँ। हाँ, थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए। मैं पंचकुला से बोल रहा हूँ। हाँ, ये जो आए थे जो पाकिस्तान के, इनके ऊपर खर्च किया, ये बहुत गलत खर्च किया। और ये जो है अपने देश के खिलाफ अनाप शनाप भी बोला। हाँ, उसको तो बोलने के लिए पूरी आजादी है। और जो आपको याद हो 26 जनवरी को जो पुलिस वगैरह आप लोग दिखा रहे थे, जो झंडा फहरा रहे थे, बार बार टीवी चैनल वाले यही दिखा रहे थे कि उसको झंडा नहीं फहरा रहे थे। लेकिन एक आदमी जो नारा लगाना चाह रहा था, उसका मुंह भी दबाया जा रहा था। अगर आप दोबारा विजुअल्स को देखें तो साफ पता चलेगा। आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए। अपने देश का आदमी यहाँ अपने भारत माता की जय का नारा नहीं लगा सकता, लेकिन वो बाहर का आदमी यहाँ आके हमारे खिलाफ बोल रहे हैं और उसके करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे, बहुत ही गलत है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम यहाँ पर कारण दिखाते हैं आपको कि क्या कारण है ऐसा होने के। उमर अब्दुल्ला की पाकिस्तानी मानसिकता। उमर अब्दुल्ला का एक ही मकसद है कि किसी तरह से पाकिस्तान और अलगाववादियों को खुश करना। इसी मानसिकता के कारण उमर एक पाक नेता पर हिंदुस्तानियों की गाढ़ी कमाई खर्च कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग न मानना, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ये बात जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहले कह चुके हैं और इसी के तहत काम कर रहे हैं, जिससे वो पाकिस्तानियों की आवभगत कर रहे हैं। केंद्र सरकार का उमर अब्दुल्ला पर अंकुश न लगाना, क्योंकि केंद्र सरकार उमर अब्दुल्ला जो भी कहते हैं उसे उनके निजी विचार मानकर छोड़ देती है और कभी भी कार्यवाही की बात नहीं करती, जिसकी वजह से उमर अब्दुल्ला मुखर हो गए हैं। जनता का उमर सरकार का विरोध न करना। उमर अब्दुल्ला प्रदेश की जनता को हमेशा दूसरे कामों में उलझाए रखते हैं, इसलिए जनता का ऐसे कार्यों की ओर ध्यान नहीं जा पाता। इसलिए जनता आगे आकर और दंगे फसाद छोड़कर उमर अब्दुल्ला का विरोध करे। सरकार में सहयोगी कांग्रेस का उमर पर दबाव न बनाना, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार की भागीदार कांग्रेस उमर अब्दुल्ला को ऐसे काम करने पर नहीं रोक रही। कांग्रेस भी ऐसे काम करने में बराबर की भागीदार है। उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तानियों से सहानुभूति रखना, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की एक नीति रही है कि किसी तरह से पाकिस्तान और पाक के हितों को ध्यान में रखा जाए। इसी मानसिकता के तहत काम करते हैं उमर अब्दुल्ला। जनता के पैसे को सही काम में न लगाना। उमर अब्दुल्ला जनता के पैसों को पाक नेताओं की आवभगत में खर्च कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को प्रदेश की जनता की बदहाली या खुशहाली से कुछ नहीं लेना। पाक नेताओं की आवभगत अपना सम्मान समझना। ये बात उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि पूर्व प्रधान ने हमारा न्योता स्वीकारा, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री ने उमर की बेइज्जती करते हुए कहा कि वे उमर को जन प्रतिनिधि नहीं मानते। फिर उमर खुश हैं। क्या उमर एक चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं? इस बेइज्जती से भी फर्क नहीं पड़ता उमर अब्दुल्ला पर। बेइज्जती से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इज्जत उन्होंने पूरी राजनीतिक दाव पर लगाई है। अलगाववादियों की वोट चाहिए तो उनकी मांगे मानो, दिल्ली में एक बात करो, कश्मीर में जाके एक बात करो। अब मीडिया बदल चुका है, मीडिया में आपकी बात वीडियो के साथ समय के साथ दिखाई जाती है, तो ऐसे में इनकी मुश्किलें बढ़ रही है। नहीं तो इनकी राजनीति अब तक तो यही चलती थी कि दिल्ली में एक बात करते थे और वहां जाके एक बात करते थे। अब इनकी बातें मीडिया के द्वारा खुलने लगी है, सामने आने लगी है, एक्सपोज होने लगी है। अब पोल खोलते हुए देखते हुए इन्होंने अपने स्टैंड को फिर भी नहीं बदला है, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ सत्ता में भागीदारी के लिए जो राष्ट्रीय दल हमसे गठजोड़ करेंगे वो हमें किसी भी हालत में बचा लेंगे, लेकिन जनता नहीं बचाएगी। जनता जान चुकी है, इसलिए उनके सामने और तथ्यों को, वास्तव को हम रखना चाहते हैं। बिंदास बोल और भी आगे जारी रहेगा। एक कॉलर से बात कर लेते हैं, उसके बाद एक ब्रेक लेंगे। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्ते सर।
हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं ये चाहता हूँ, इतना पैसा ये खर्चा करते हैं नेताओं के लिए। हाँ सर, ये इतना पैसा फालतू खर्चा करते हैं ऐसा, और गरीबों के अंदर कुछ नहीं करते। ये बिल्कुल वसूल करना चाहिए इनसे ये पैसा। है सर, इनसे ये पैसा वसूलना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल वसूल करना चाहिए सर इनसे। फालतू पैसा ये, जी सर, ये फालतू पैसा खर्चा करते हैं इससे गरीब परेशान होते हैं बेचारे, मतलब खाने से परेशान होते हैं और कपड़े से परेशान होते हैं, इतना फालतू पैसा खर्चा करते हैं। धन्यवाद। मैं क्या वसूलने की बात, जो सवाल हम पूछ रहे हैं उसको समर्थन दे रहे ज्यादातर कॉलर यही बात कर रहे हैं। अब तक आए हुए एसएमएस भी यही बात कर रहे हैं। कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की वो हरकत जो अपने राज्य के तिजोरी को, खजाने को अपनी बापजादा की जागीर मानकर खर्च करते हैं, उस देश के नेता के लिए जो उन्हें मुख्यमंत्री और कश्मीर को इस देश का हिस्सा नहीं मानता। क्या कहना है आपका इस पर? क्या ये 14 करोड़ उमर अब्दुल्ला से वसूले जाए, ये जो हमारा सवाल है, इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें बता सकते हैं। हमें कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। सर, सर मैं वो कहना चाहता हूँ, दिग्विजय और राहुल गांधी जैसे। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए। सर, मैं वो राहुल गांधी और दिग्विजय जैसे नेता। हेलो, बोलते रहिए। और दिग्विजय और राहुल गांधी जैसे नेता की वजह से वो उमर अब्दुल्ला जैसे नेता की इतनी हिम्मत होती है। पाकिस्तान यहाँ आकर हमारे इतने जवानों ने खून दिया है। बिल्कुल। तो राहुल गांधी कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला इस देश का भावी भविष्य है, और भावी भविष्य अगर इस तरीके से पाकिस्तान परस्त है तो इस देश का क्या होगा? जवानों ने कुर्बानी दी, उसकी क्या होगा? बिल्कुल, धन्यवाद। सीमा पार से इस देश में आतंकवादियों को घुसपैठ करवाने वाले नेताओं को अगर यहाँ रेड कारपेट मिलेगी तो भारतीय सेना के जवानों का मनोबल का क्या होगा? बिल्कुल सही सवाल है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सर, मैं रजेश सोनी। बोलिए सर, आज से काफी साल मैंने पहले एक फिल्म देखी थी, मेरा ख्याल तहलका फिल्म थी, जिसमें शम्मी कपूर जी एक गद्दार आर्मी ऑफिसर थे और उनका जो पीएम था वो मुसलमान था, गुलशन ग्लोवर। तो उन्होंने एक डायलॉग उस फिल्म में बोला था, वो डायलॉग मुझे पूरी तरह से तो याद नहीं है, लेकिन वो उसने कहा था, बेच दे वतन के खातिर, वो एक मुसलमान नहीं। तो मुझे तो इस बात पे शक हो रहा है कि ये मुसलमान है, ये तो हमारे हिंदू नेताओं की तरह हरकतें कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला जी। नहीं, शायद आपकी बात समझ में नहीं। धन्यवाद कॉल करने के लिए। आप अपनी बात को रखिए, क्योंकि लोकतंत्र है, हम आपको बात रखने का मौका देंगे। आप तैयारी के साथ बात करिए और आप स्पष्टीकरण के साथ, या आपकी बात के बाद पूरा संदेश जाना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे तो शायद हम कार्यक्रम का उद्देश्य अचीव कर पाएंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, बात रख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कॉलर के पहले परिणाम देखते हैं कि क्या परिणाम होंगे ऐसे हरकत। परिणाम के पहले हम आपको स्क्रीन पर उमर के कारनामे दिखा रहे हैं, जिसमें टॉप 10 कारनामे हैं। इससे भी कई ज्यादा कारनामे उन्होंने किए हैं, लेकिन टॉप 10 कारनामे हम स्क्रीन पर आपके सामने दिखा रहे कि उमर अब्दुल्ला ने क्या क्या तुगलकी निर्णय वहां पर किए और क्या क्या उसके बावजूद भी नहीं हो सका। पिछले दिनों उनको वहां पर बदलने की लहर चली थी। उनके पार्टी के अंदर के भी कुछ लोगों ने इस बात को कहा था कि कश्मीर को बचाना है तो उमर को वहां से हटाओ, लेकिन फारूक अब्दुल्ला और उनके नज़दीकियों ने कहा कि कश्मीर से ज़्यादा हमको उमर बचना ज़रूरी है, क्योंकि उमर उनके खानदान का ये तीसरा चिराग है जो उनके दल का प्रतिनिधित्व कराए, बल्कि नेतृत्व कराए। इसलिए फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला को विरासत में मिली राजनीति उनको अपनी राज्य विरासत में मिलने जैसी लगती है। कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। ये जो आपने आज का सवाल रखा है कि भाई उमर अब्दुल्ला का ही है ना? हाँ हाँ, 14 करोड़ रुपए जो बिल्कुल खर्च किए हैं पाकिस्तानी नेता पे, बिल्कुल, तो ये वसूल करने चाहिए। तो ये सरकार तो इनको संरक्षण दे रही है, ये वसूल कहाँ से करेंगे? ये तो इन पे खर्चा ही कर रहे हैं ना। हाँ। और ये तो खुद ही मतलब इसको तो
ये तो हम तो इसको मानते ही नहीं कि ये अपने हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, ये तो पाकिस्तान के लिए काम कर रही है सरकारें, तो चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे मुफ्ती मोहम्मद हो, या कोई भी हो, तो इनका तो जो काम है। और वसूली तो अब ये मोदी ने इतना खर्चा उठाया, इसका किससे वसूल करेंगे? और इससे पहले भी कई खर्चे उठे हैं। नहीं, लेकिन ऐसे देशद्रोही के ऊपर किया हुआ खर्चा तो एक अलग कैटेगरी में आता है ना। हाँ, तो अब ये तो इनके ऊपर जो इनको जो साबुन तेल इतना सस्ता दे रही हैं सरकारें, और इनको इतना सस्ता काम कर रहे हैं, तो इनके जो खर्चे हैं ये कभी ये अपने हिंदुस्तान के हित की बात कर रहे हैं क्या? हमें तो लगता नहीं कि भाई ये हिंदुस्तान के लिए का, ये तो पाकिस्तान का ही है इनका नेटवर्क, और उन्हीं के लिए ये सारा का सारा तंत्र मंत्र इनका उन्हीं के लिए चल रहा है। धन्यवाद। हाँ, देखिए, एक देश के, एक राज्य के एक मुख्यमंत्री के ऊपर लोगों की राय क्या है, और वो टीवी चैनल पर इस तरीके से बात करते हैं, तो देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां, देश के राजनेता, देश के गृह मंत्री, देश के संरक्षण मंत्री, प्रधानमंत्री इस चीज को उन तक अगर नहीं पहुंचती है तो क्यों नहीं पहुंचती है, या पहुंचती है तो उसके बावजूद भी वो इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देते, या सब कुछ समझने के बाद केवल एक राज्य के सत्ता के लिए या केंद्र में कुछ चंद सांसदों के समर्थन के लिए क्या ऐसे देशद्रोही हरकतों को नजरअंदाज करना सही है? क्या हम हजारों जवानों की जान जोखिम में डालकर और हजारों जवानों का बलि चढ़ाकर जिस कश्मीर को हमसे जोड़े रखे हैं, उस कश्मीर के हित की ये बात है क्या? ये राष्ट्र के दलों ने, राष्ट्रीय दलों ने सोचना चाहिए, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल हैं। हम बात करते हैं अगले कॉलर से, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। बोलिए सर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो मुद्दा उठाया है ये काफ़ी अहम मुद्दा है, क्योंकि जो मीडिया है वो इन पॉइंट्स की तरफ, इन सारे पॉइंट्स की तरफ नहीं देखती है, इन सारी चीज़ों को नहीं दिखाती है। और मैं पिछले कई बार से बिंदास बोल देख रहा हूँ, आप जो मुद्दा जो सिलेक्ट करते हैं वो एकदम बिल्कुल अलग ही होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं उमर अब्दुल्ला से पूछना चाहूँगा कि ये जो भारत ऐसा देश है जहाँ पर 70 लाख से ज्यादा लोग साल में भूखमरी का शिकार होते हैं, वो मर जाते हैं भूखमरी की वजह से। क्या उमर अब्दुल्ला को ये चीज समझ में नहीं आ रही? क्या उन्हें पता नहीं चल रहा है कि हमारे देश की क्या स्थिति है, जो वो देशद्रोहियों पर पैसा खर्चा कर रहे हैं? अगर वो पैसा गरीबों पर खर्चा करे यहाँ पर, तो कितने गरीबों का भला होगा। बिल्कुल। तो सर हमारे हिसाब से तो अगर उन्होंने ऐसा किया है, अगर हम उन्हें टैक्स देते हैं, अगर उन्हें अपने पैसा देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ छुट्टे साड़ की तरह वो जहाँ चाहें, जिसके ऊपर चाहें वो अपना पैसा लुटाते रहें और हम बैठ के देखते रहें। उन्हें पैसा देना चाहिए इस पूरे मामले का, और अगर नहीं देते हैं तो फिर आने वाले चुनाव में उन्हें पता चल जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम कॉलर से भी बात कराएंगे और साथ साथ में आपको परिणाम भी दिखाएंगे। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं एसएमएस के द्वारा। स्क्रीन पर चल रहा नंबर 53536, यहाँ पर आप STV लिखे, स्पेस दें और अपनी बात को रखें, अपना नाम ज़रूर लिखिए, जिससे कि हम आपका हौसला बढ़ा सके। और आप जैसे नाम बताकर किसी सूचना को यहाँ पर देते हैं तो और लोगों को भी इसके लिए प्रेरणा मिलती रहे।